साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी के द्वारा जो राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को संपन्न कराई गई है, उसी प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो ए सेट का प्रश्न पत्र है और इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न हैं और निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। आपके पास प्रश्न पत्र होगा ही नहीं, यदि कोई नए लोग देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। अब इस पर आधारित जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें जो चारों ऑप्शन है, निष्काम भाव से सफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, ये सभी के सभी हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो असफलता को कहा है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो असफल व्यक्ति जो है वो अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है। अगला प्रश्न है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का। जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। अगला है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? मोद और हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। निम्नलिखित में से सही विच्छेद का चयन कीजिए। तो वीर धन अंगना, तो वीरांगना हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मृत्यु के समीप होना। निम्न में से श्लाघा का तद्भव रूप क्या है? सलाई है। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो लालायित की वर्तनी सही है। वाल्मीकि में माँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। इसमें देखिए आप उज्ज्वल देखिए, उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल गलत है। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको आप हटा दीजिए। 2 तो केवल बचा आपका सी ऑप्शन 3 और 4। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विस्मरण और हितैषी ही सही लिखे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें संबल जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? तो इसमें कृपण और दाता, ये जो युग्म है ये सही शब्द विलोम का है। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? यमराज है। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह जो है ये पुल्लिंग है। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे होगा। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुह धन शासन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपका अक्षर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें देखिए पहला, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो मृत्युदंड अपने आप में सजा होती है, तो सजा लिखने की जरूरत नहीं है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है। चौथा, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो ये भी गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है? समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। हरिमोहन को रुपये देता है, इसमें रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है? प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अनेकों लोग नहीं होना चाहिए, अनेक लोग होगा। अब हम लोग यहाँ पर मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है 26 नंबर क्वेश्चन, 18 धन 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका? 63 आ जाएगा। अगला है, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, यहाँ पर दिया गया है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का, तो 4 हो जाएगा। अगला है, 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। जिस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है गलत है, यदि आपको उसका सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, इसका आधार 18 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम हो जाएगी? तो 19 से 21 वाले की। तो डी ऑप्शन 19 से 21 जो चारों ऑप्शन में है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
2240 गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? 6096 हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देना है हमें। तो पहला प्रश्न था उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3 का। 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुना थी? 1.5 गुना थी। 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? 125%। कितनी थी? 125% थी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो 100% थी। कितनी? 100%। बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट? लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो 7% की थी। कितनी? 7% की थी। अगला है कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आना चाहिए। हिस्टोग्राम आयतचित्र एक प्रकार का होता है, आवृत्ति आरेख होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का के आधा होता है। आगे ये त्रिभुज ABC B पर समकोण है और AB इक्वल 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। तो BC ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 इक्वल 0 के मूल क्या हो जाएंगे? 2 ± √5 हो जाएगा। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो? तो 3380 रुपये में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली है जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली है। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने % अधिक है? तो लगभग 11% अधिक है। आगे चलते हैं। अगला है 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF 11 और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 143 हो जाएगी। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में? 5 सेंटीमीटर आएगी। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर और किन्हीं दो समानांतर चतुर्भुजों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 360 हो जाएगा। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली क्या होता है? बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर होती है। अब आगे चलते हैं, जीएस वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया? रिधम ममानिया। अगला है किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो विदेश मंत्रियों की बात हो रही है तो भारत ने की थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? हैदराबाद के खिलाफ को। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सिक्किम में। सिक्किम में 1 है, गोवा में 2 हैं। ETF का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? कनाडा में है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत निहित है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत का वायसराय उसमें कौन था? लॉर्ड लिनथगो था। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति से सिद्धांत शामिल हैं? 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती थी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राज्य की बात करेंगे तो 8 हैं और एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली है।
तो संघ शासित और राज्य मिलाकर के 9 हो जाएंगे और केवल राज्य 8 हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है? NH2 है। कौन सा है? NH2, नेशनल हाईवे 2 है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? वो थारू जनजाति है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यह है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी को। किसको? बनारस को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में IT सार स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे है? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है आपका रिहंद नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा पे है। ठीक है, तो आप इसको BC मिलाइए, आपका मैच कर जाएगा A ऑप्शन। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोल करके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अर्थात PMGSY। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के तहत। आगे चलते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी NSAP अर्थात नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये, अर्थात B ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आगे देखते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? पूरा योजना। पूरा का पूरा नाम क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिटेंस रूरल एरियाज। अगला है। पंचायती राज संस्थान प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थापित है? यह है लखनऊ में आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, A ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। आगे चलते हैं। UPRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। कब? 2003 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से सुनिश्चित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? फार्मर फील्ड स्कूल है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? यूपी मातृभूमि योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? उज्ज्वला योजना है। कौन सी है? उज्ज्वला योजना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? उस्ताद योजना। कौन सी है? उस्ताद योजना है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना है। कौन सी है? ट्रेड योजना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? यह है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आगे देखते हैं। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? 30% के पात्र हैं। कितने? 30% के। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है 30,000 की। कितनी है? 30,000 है।
स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये स्वामित्व योजना है। कौन सी? स्वामित्व योजना। तो इस प्रकार से पूरे 100 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।